भारत में किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है और उनके जीवन के उत्थान के लिए सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं शुरू करती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया है। इस योजना से किसानों को खेती के खर्च और जीवन यापन में सहूलियत मिलती है। हाल ही में सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की नई किस्त की लाभार्थी सूची जारी की गई है। इस सूची में उन किसानों के नाम शामिल हैं जिन्हें 2000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। ये योजना किसानों के लिए जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने का एक मजबूत प्रयास है। पीएम किसान योजना को केंद्र सरकार ने इस सोच के साथ लागू किया था कि देश के किसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सके। अब 2000 रुपए की नई किस्त जारी होकर किसानों तक पहुंच रही है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियों को कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। ये योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल भर में कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाता है। इस योजना के तहत हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त भेजी जाती है। ये धनराशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचती है। इस तरह बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और राशि समय पर किसानों तक पहुंचती है। किसानों को इस योजना से नियमित आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जिससे वे छोटे छोटे खर्च जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्य पूरे कर सकते हैं। यही वजह है कि यह योजना लाखों किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। सरकार द्वारा जारी की गई इस नई लाभार्थी सूची में देश भर के किसानों के नाम शामिल हैं। जिन किसानों ने योजना के लिए पंजीकरण करवाया है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनका नाम इस सूची में जोड़ा गया है। सूची में शामिल लाभार्थियों के खाते में सीधे 2000 रुपए की किस्त जमा कर दी जाती है। इस बार भी बड़ी संख्या में किसानों को योजना से जोड़कर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। हालांकि जिन किसानों का नाम इस नई सूची में नहीं है, उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच करनी होगी और यदि कोई त्रुटि है तो सुधार कराना होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया आसान है और हर किसान इसे ऑनलाइन देख सकता है। किसान को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके सूची में अपना नाम जांचने का विकल्प मिलता है। सरकार की नीतियों में समय समय पर बड़े बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इनमें से सबसे अहम विषय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट एज को लेकर होता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर इस नियम में बदलाव करती रहती हैं ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके। हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ कई दूसरे विभागों में काम करने वाले लोग अब लंबी अवधि तक अपनी नौकरी जारी रख पाएंगे। इसका सीधा असर उनकी आय, पेंशन और अन्य लाभों पर पड़ने वाला है। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी राहत देने वाला साबित होगा। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि से देश भर के सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में स्थिरता आएगी। कई अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक सेवा देंगे, जिससे नई पीढ़ी को भी काम सीखने और बेहतर अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जिन्हें नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिक उम्र तक नौकरी करने से उन्हें लंबे समय तक नियमित आय मिलती रहेगी और उनके परिवार की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के पीछे दोहरा है। पहला, अनुभवयुक्त कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवाओं से जोड़ना ताकि उनकी विशेषज्ञता से देश और समाज को लाभ मिल सके। दूसरा, कर्मचारियों को अधिक स्थिरता प्रदान करना। रिटायरमेंट की बड़ी उम्र से पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभों की राशि भी बढ़ जाती है।